जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा कि अभी जो है ना ईवीएस की एक सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रही है। हालांकि इससे पहले जो हम लोग क्लासेस देख चुके हैं, क्लासेस कर चुके हैं, लगभग 47 प्लस क्लासेस देख चुके हैं सब सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए। ईवीएस के BEVE 181 जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हम लोग 47 क्लासेस देख चुके हैं अब तक। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस को लाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हम लोग जो है ना फिर एक नए सीरीज प्रैक्टिस सेट के रूप में चलाए जा रहे हैं। आज चौथा सेट है, आज सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 सेट देख चुके हैं और इससे पिछले वाले सेशन के एग्जाम के टाइम में भी बहुत सारे प्रकार के हम लोग सेट देख चुके हैं। तो इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है BEVE 181 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो इस सारे के सारे क्लासेस करने बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में काफ़ी हार्ड है ना। इसमें आपके सही हैं तो आपके मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट नंबर कट जाएगा। और आप सभी को मैं ये भी बता दूं, इस सब्जेक्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिंदास 50 के 50 बना के आओ। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के सेशन में, आज के सेट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज के सेशन का पहला सवाल कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयले से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या है। जीवाश्म ईंधन ईंधन जैसे कोयले से हो गया, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी जो कलेक्ट किया जाता है, प्राप्त होती है, तो वो आखिर क्या होता है। आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा हो सकती है, भूतापीय ऊर्जा हो सकती है, सौर ऊर्जा हो सकती है, या परंपरागत ऊर्जा हो सकती है। इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो हम लोग को इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो चलिए आप सभी को थोड़ी मैं समय दूंगा ताकि आप सभी भी जज कर सकते हो, आप सभी भी कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए, आज के पहला सवाल का पहला आंसर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जीवाश्म ईंधन जो है जैसे कोयले से क्या प्राप्त होती है, गैर परंपरागत ऊर्जाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ओके, इसका PDF लेने के लिए आप जो है PDF में चाहिए तो इसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे रिसेंटली जो है ना एक अपलोड किया है, एक पिक अपलोड किया है, मतलब थंबनेल जो है बना के वो अपलोड कर रखा है। तो आप उस पर देखिए, उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर से आप ले सकते हो। चलो ठीक है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्न में से कौन सा अधिवास के विनाश के कारणों में से नहीं है। देखिए, मैं हर सेशन में नहीं वाला क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि हर सेशन के एग्जाम में जो है लगभग 8 से 10 से 15 क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें नहीं वाला दिया जाता है। तो हम लोग को इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, इसका कहा जाता है निम्न में से कौन सा अधिवास के विनाशों के कारणों में से एक नहीं है। ओके, तो कहा जाता है मैंग्रोव स्थानों का विनाश, या भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण, या नदियों के बांध, या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये नहीं है, क्या नहीं है, अधिवास के विनाश के कारण ये नहीं है। बाकी ये सबके सबके हैं, नदियों में बांध बनाएगा तो ये अधिवास के विनाश बन जाएगा। ठीक है, और भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण, यानी कि झीलों के रूप में रूपांतरित कर देना भी एक प्रकार का विनाश का एक मुख्य कारण है। और मैंग्रोव स्थानों का विनाश, ये सब तीनों के तीनों जो क्या है, ये अधिवास विनाश के एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होती है, इसका एक विनाश कारण नहीं है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जाता है, प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण है। प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, कहा जाता है हाथी, भारतीय गैंडा, कबूतर, गोरैया। इसका आप ऑप्शंस देख के भी आंसर बता सकते हैं, कितने इजी सवाल हैं। ओके, तो पहला इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 में देखते हैं क्या कहा जाता है। 39 में कहा जाता है प्रकृति के प्रति निम्न में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहा जाता है प्रकृति के प्रति निम्न में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए जैव केंद्रवाद, ऑप्शन बी पर्यावरण केंद्रवाद, ऑप्शन सी मानव केंद्रवाद, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी नारीवाद। इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मानव केंद्रवाद। ओके, मानव केंद्रवाद इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा जाता है कि एनविस का मुख्य केंद्र स्थित है, यानी कि एनविस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपका दिल्ली ऑप्शन हो जाएगा, बेंगलुरु ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद, कोलकाता। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में इसका एनविस का जो मुख्य केंद्र कहाँ पे है, दिल्ली में बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न फैक्ट्रियों में से कौन सी ताश ट्रेपेजियन जोन एक में नहीं है।
निम्न फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रीपीजियम जोन में नहीं है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रीपीजियम जोन में नहीं है? क्वेश्चन नहीं वाला भी पूछा जाता है, कई बार मैंने बताया है। तो इसका ऑप्शन ए है गिलास फैक्ट्री, ईट फैक्ट्री या मथुरा तेल शोधनशाला या आपका मथुरा शक्कर फैक्ट्री, है ना। फिर से मैं ऑप्शन बोल दे रहा हूँ, गिलास फैक्ट्री, ईट भद्र या मथुरा तेल शोधशाला, या ऑप्शन डी में है मथुरा शक्कर फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मथुरा शक्कर फैक्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जाता है साइलेंट वैली नदी की संकरी घाटी है। साइलेंट वैली किस नदी की संकरी घाटी है? ऑप्शन ए कुंथी, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी जमुना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंथी। साइलेंट वैली जो है कुंथी नदी की संकरी घाटी है। ओके, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, साइलेंट वैली कुंथी नदी के संकरी घाटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जाता है भारतीय घास स्थल पारितंत्र में जीव संहति अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होती है। किस अवधि में होती है? भारतीय घास स्थल जो है ये पारितंत्र में जीव संहति अपनी चरम किस अवधि में होती है? कौन से महीने में होती है? जनवरी से मार्च तक होती है क्या? मार्च से मई तक, सितंबर से अक्टूबर तक, नवंबर से जनवरी तक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर से अक्टूबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा जा रहा है? देखिए लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है निम्न में से कौन लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? इनमें से जो लाल मृदा की कौन सी सत्य नहीं है? आपके 3 ऑप्शन दिए होंगे जो लाल मृदा से रिलेटेड जो कुछ ना कुछ उपयोगी हैं या कुछ ना कुछ आपको संबंधित दिए होंगे, लेकिन उनमें से एक ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो इनमें से आपको लाल मृदा से संबंधित नहीं होगा, उसे हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, कहा जाता है वर्षावन और घास के मैदान ज़्यादा होते हैं। लाल मृदा में वर्षावन और घास के मैदान जो है ना इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये सही है। कहा जाता है ये मृदा आलू उत्पादन, रबर और केले के लिए अच्छी होती है। लाल मृदा देखिएगा आलू के लिए, रबर के लिए, ये सब चीज़ केले के लिए जो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, अच्छी होती है। ये भी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी में ये कपास, चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। क्या होती है? नहीं, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या जाता है यह मृदा पूर्वी बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ साथ निचली भूमि के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भी सही है। तो इस तरह से हमको एक असत्य ढूंढना था, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में ही मिल गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये क्या कहा जाता है ये लाल मृदा जो है ना, ये लाल मृदा में जो है ना चावल की खेती नहीं हो सकती, ना ही मूंगफली की खेती हो सकती है अच्छी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो लाल मृदा पे जो क्या होता है कपास, चावल, ये सब चीज़ों के जो नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में क्षारीय मृदा में सबसे प्रभावी उपचार क्या है? क्षारीय मृदा में सबसे प्रभावी उपचार क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोराइड, सल्फेट, जिप्सम या पोटेशियम। चलिए कमेंट बॉक्स में भी कर कीजिए आप सभी आंसर, है ना। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम जो है ये क्षारीय मृदा में सबसे प्रभावी उपचार हो सकती है। ओके, जिप्सम आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में जो है ना कमी के लिए किस गैस को उपयोगी माना जाता है? अगर ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें हम लोग को कमी गैस को कौन सी ऐसी किसके लिए कमी हो सकती है जिसमें गैस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है उसकी कमी के लिए किस गैस को उपयोगी माना गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरो। तो चलिए कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी के लिए किस गैस का उपयोगी होता है, उपयोगी माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी के लिए काफ़ी हद तक ये उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है निम्न में से कौन सा वन अपरूपण के परिणाम के अंतर्गत सही कथन चुने? यानी कि ये जो ना वन अपरूपण के लिए रिगार्डिंग जो एक सही कथन दिया गया है। आपको 3 जो ऐसे होंगे जो इनमें से गलत ही दिया होगा लेकिन एक सही दिया होगा, तो उसको हम लोग को ढूंढना है। कहा जाता है वनस्पति आच्छादन में कमी के कारण मृदा अपरदन में कमी, ये मृदा अपरदन में कमी नहीं। पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन में कमी, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
प्रकाश ये हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी देखते हैं। देखिए ऑप्शन भी पूरा पढ़ना है, काहे कि आपको हो सकता है कि नीचे में ऑप्शन नंबर डी में दे देगा उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से तीनों, या इनमें से कोई भी नहीं, ये भी तो हो सकता है भाई। तो उसको भी हम लोग को क्या करना है, पूरा पूरा पढ़ना है। कैसे वन उत्पादों की उपलब्धता में अधिकता, और उसके तो वन्य जीवों के आवासों का नष्ट हो जाना। देखिए हाँ, ये सब के सब गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही कथन। ठीक है, पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन में कमी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा जाता है, निम्न में से कौन सी काली मृदा के लिए सत्य नहीं है, काली मृदा के लिए सत्य में नहीं है। इससे पहले हम लोग लाल मृदा के बारे में भी देखे थे, जस्ट अभी देखे ना, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे काली मृदा के रिगार्डिंग, इसमें से एक नहीं है। कहा जाता है पश्चिमी और मध्य भारत में दक्कन और मालवा के पठार में पाई जाती है। क्या ये पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है, इसका सही हो जाएगा ये। उसके बाद गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। इससे पहले हम लोग लाल मृदा में भी देख चुके हैं ये। उसके बाद कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी में, यह एक लावा प्रभाव से बनी मृदा है, जो और यह उपजाऊ मृदा नहीं है। काली मृदा जो है उपजाऊ होती है ना, ये आपका गलत है। ये उपजाऊ यहाँ पे नहीं, यह उपजाऊ मृदा जो है ना काफ़ी उपजाऊ होती है ये। इसका ऑप्शन नंबर सी में या देगा, या ऑप्शन नंबर डी में देगा, सभी सत्य देगा। मैंने कहा था कि ऑप्शन भी पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग को ऑप्शन में भी ध्यान देना है, कहाँ कहाँ क्या दिया गया है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नहीं वाला पूछा गया था, तो हम लोग का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 49 में, पशुओं की प्रजाति के तेजी से लुप्त होने का क्या कारण है। ये पशुओं की जो विनाश हो रही है, प्रजाति का जो काफ़ी तेजी से विनाश हो रही है, उसका एक मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए शिकार, क्या शिकार मुख्य कारण है। वन्य से अत्यधिक दोहन, ये कारण है। अधिवास की हानि, या पशुओं को पालतू बनाना। ये आप सभी, बहुत इजी सवाल है, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर जो है बता दे रहा हूँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुओं को पालतू बनाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन के जो अंतिम सवाल रहेगा, और आपके नेक्स्ट सेशन कल जो है ना बहुत जल्द नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्न में से सबसे खतरनाक आक्रामक एलियन प्रजाति कौन सी है। सबसे खतरनाक एलियन प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए गोल्डन एप्पल, या जलकुंभी खरपतवार, या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन एप्पल जो है ना काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी खतरनाक आक्रामक एलियन होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है कि गोल्डन एप्पल काफ़ी खतरनाक होती है। ओके, तो इसका इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देख चुके हैं। इससे पहले हम लोग का बहुत सारे सेशन भी देख चुके थे, है ना। और बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो, और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाई, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।